गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज ट्रिग्नोमेट्री में अपन प्रॉब्लम नंबर 286 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आईआईटी में प्रॉब्लम आया और ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक तरह से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तुमको ये रिजल्ट्स पता रहना चाहिए, इसलिए मैं रिजल्ट्स लिख के दे रहा हूँ। देखो साइन थीटा अपन ने लिखा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, ओपन करोगे तो उसका आंसर 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा आएगा। तो अपन क्या करेंगे, साइन सारे प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे कि उस 60 माइनस थीटा और ये 60 प्लस थीटा में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ये कॉस का भी रिजल्ट है, कॉस थीटा कॉस ऑफ यहाँ पे 60 माइनस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 60 प्लस ऑफ कितना आएगा थीटा। तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1/4 इंटू में कॉस ऑफ कितना आएगा 3 थीटा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद फिर अगर मैं इसकी बात करता हूँ tan थीटा की, tan थीटा बराबर tan ऑफ कितना आएगा 60 माइनस ऑफ कितना आएगा थीटा और यहाँ पे tan ऑफ कितना आएगा 60 प्लस ऑफ थीटा आएगा, 60 प्लस ऑफ थीटा ऐसा लिखा। तो इसका आंसर कितना आएगा 4 गेट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्ट tan ऑफ 3 थीटा आएगा। करेक्ट है स्टूडेंट ना। तो अब अपन ये प्रॉब्लम की तरफ चलते, ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ये प्रॉब्लम में कोई एक वैल्यूज तो अपने को स्टैंडर्ड पता है, tan ऑफ 20, tan ऑफ कितना आएगा 40 और tan ऑफ कितना आएगा 60 और यहाँ पे tan ऑफ कितना आएगा tan ऑफ 80 आएगा स्टूडेंट। करेक्ट है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे tan ऑफ कितना आएगा 20 को एज इट इज रखूंगा, tan ऑफ 40 को भी एज इट इज रखूंगा। जो tan ऑफ 60 है, tan 60 बराबर कितना आएगा अपने को पता है √3 आएगा, tan 60 बराबर √3 लिख डालते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे tan ऑफ कितना आएगा 80 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब ये अगर देखेंगे तो √3 को सामने लिख लिया अपन ने। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे tan ऑफ अपने पास कितना है 20 है। अच्छा, इसको 60 माइनस 20 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे tan ऑफ मैं 40 को क्या लिखूंगा 60 माइनस ऑफ 60 माइनस 20 लिखूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे tan ऑफ अगर लिखेंगे ना तो यहाँ पे 60 प्लस ऑफ 20 लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेगा। मैंने तुमको क्या बताया, tan थीटा tan ऑफ 60 माइनस थीटा tan ऑफ 60 प्लस थीटा, उसका आंसर tan ऑफ 3 थीटा आएगा। कितना आएगा tan ऑफ 3 थीटा। तो यहाँ पे √3 इंटू में tan ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 3 थीटा, थीटा कितना अपने पास 20 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कितना आ गया 20, ये √3 इंटू में tan ऑफ कितना आ जाएगा एक्चुअल में 60 आ जाएगा। कितना आएगा 60 आएगा। और तुम लोगों को पता है कि tan 60 बराबर कितना होता है, tan 60 बराबर भी तो स्टूडेंट √3 होता है। तो √3 कितना आएगा 3 आएगा स्टूडेंट। तो देख लो एक बार, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी प्रॉब्लम ऐसे ही है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 180 साइन 80। अपने को इसमें से एक वैल्यू पता है, यहाँ पे साइन ऑफ 20 लिखेंगे, साइन ऑफ कितना लिखेंगे 40 लिखेंगे, साइन 60 के जगह कितना आएगा √3/2 और साइन ऑफ कितना लिखेंगे ये 80 लिख लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी अगर अपन यहाँ पे देखेंगे √3 कितना आएगा 2 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे अपन लिख रहे हैं 20 स्टूडेंट। इसको तो सेम जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में किया था, इसको क्या करेंगे अपन स्टूडेंट 60 माइनस ऑफ 20 लिख सकते और 80 को अपन क्या लिखेंगे साइन ऑफ 80 को अपन लिखेंगे तो 60 प्लस ऑफ 20 लिख सकते। ठीक है, ऐसा अपन ने देख लिया साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखेंगे तो √3 कितना आएगा 2, साइन ऑफ कितना आएगा 3 थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा 20 आएगा। तो √3 कितना 2 लिखा इंटू साइन ऑफ कितना आएगा 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट बताओ, साइन 60 की वैल्यू तो √3 कितनी होती है 2 होती है। तो फाइनली आंसर 3 कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 3/4। तो 3/4 वाले ऑप्शन को सॉरी 3/4 सॉरी यहाँ पे आंसर जो है देखो, आंसर में क्या आएगा 1/4 भी आता है ना, फॉर्मूला क्या बोलता है 1/4 है ना, 1/4। तो ये 1/4 भी लगाना, यहाँ पे भी कितना आएगा 1/4, ये मतलब ये 4 कितना आएगा 16 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितना आएगा 3/16 को टिक करने का सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे 3 एंगल है, साइन 12 है, साइन 48 है और 54 है स्टूडेंट। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे देखो, सबसे पहले आप अपने को देखो सॉल्व करने की तो बहुत सारी मेथड होती है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में इस टाइप का चल रहा है तो अपन ट्राई करते हैं कि इस टाइप के कुछ फॉर्मूलेज लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा साइन ऑफ कितना आएगा 12, साइन ऑफ कितना आएगा 48 और साइन ऑफ कितना आएगा 54। सबसे छोटा एंगल तो साइन 12 है, मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको। यहाँ पे मुझे बताओ साइन ऑफ कितना आ गया 12 आ गया। इसको अगर अपन लिखेंगे साइन ऑफ 60 माइनस ऑफ 12 करेंगे तो 48 होगा। करेक्ट है स्टूडेंट, मैंने ये लिख लिया। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे
मुझे इसके बाद कितना आना चाहिए 60 प्लस आना चाहिए, 60 प्लस ऑफ कितना आना चाहिए 12, लेकिन 60 प्लस 12 है क्या अपने पास नहीं है। अपने पास क्या है एडिशनली साइन ऑफ कितना आएगा 54 आएगा। अच्छा तो एडिशनली मैंने साइन ऑफ 72 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये साइन 72 आया कहाँ से, इसको कट करने के लिए नीचे में साइन 72 लिख डालने का, ऐसा अपन ने लिखा। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, मुझे ये पता चल गया कि ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, साइन 12 साइन ऑफ 60 माइनस 12 साइन ऑफ 60 प्लस 12, इसका आंसर तो 1/4 इंटू में साइन ऑफ कितना आएगा, साइन ऑफ यहाँ पे 3 थीटा, थीटा कितना अपने पास यहाँ पे थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो थीटा 12 है, 12 लिखा इंटू में ये साइन ऑफ कितना आएगा 54 अपन ने एज इट इज रखा, नीचे में साइन ऑफ कितना आएगा 72 रखा स्टूडेंट, ठीक है। ये 1/4 इंटू में साइन ऑफ 12 3 कितना आएगा 36 आएगा, यहाँ पे साइन ऑफ कितना आएगा 54 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कितना आएगा 72 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा मैंने लिख लिया। अब देखो क्या कोई कन्वर्जन कर सकते क्या अपन इसके बीच में, इसका कन्वर्जन अगर अपन देखेंगे तो 2 साइन ऑफ, अच्छा अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ये 1/4 एज इट इज मेरे दिमाग में जो आया, साइन ऑफ मैं क्या करता हूँ 36, ये 54 में 36 ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आएगा 90 आएगा स्टूडेंट। तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस ऑफ यहाँ पे कितना लिखूंगा 36 लिख डालूंगा, कितना लिखूंगा स्टूडेंट 36 लिखूंगा, है ना। अब अगर डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा साइन ऑफ कितना आएगा 72 आएगा। अब अपने को पता है स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर 2 के साथ अगर मैं एडजस्टमेंट करता हूँ तो ये तो चेहरा जाना पहचाना दिख रहा है ना, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 4 2 कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे 2 साइन ऑफ कितना आएगा 36 इंटू में कॉस ऑफ कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कितना आएगा 72 आएगा। ओके 2 साइन 36 कॉस 36, तो साइन ऑफ कितना आएगा 36 का डबल करेंगे 72 आएगा, 1/8 इंटू में साइन ऑफ 72 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कितना आएगा 72 आएगा। ये कट गया तो कितना बचा स्टूडेंट 1/8 आ गया। अपने पास 1/8 ऑप्शन है, उसको टिक कर देगा, ठीक है। लिख लो स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अभी अपन ने ऐसा देखा कि 108 और 1044 दिखा अपने को, यहाँ पे 36 और 72 दिखा। अब मेरे दिमाग में ये भी रिजल्ट है, देखते हैं अपन ये रिजल्ट लगता है इसमें। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ऑफ कितना आएगा 36 आएगा, साइन ऑफ कितना आएगा 72 आएगा, साइन ऑफ कितना आएगा 108 आएगा, और साइन ऑफ 114 आएगा, कितना आएगा 114 आएगा स्टूडेंट। अब अपने को पता है स्टूडेंट कि यहाँ पे साइन ऑफ 114 अगर आ गया तो इसका ये सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, और इसका ये सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट 36 साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 72 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे 180 माइनस ऑफ कितना आएगा 72 लिख सकता हूँ। 180 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा। दूसरी बात यहाँ पे साइन ऑफ अगर अपन देखेंगे तो 180 माइनस ऑफ कितना आएगा 36 आएगा। अच्छा ऐसा लिख लिया, 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन ऑफ 36 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 72, साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 72 इंटू में साइन ऑफ कितना आएगा 36 आएगा। ओके अच्छा स्टूडेंट, ये तो 2 टाइम्स आ रहा, कितने टाइम्स आ रहा 2 टाइम्स ऑफ 36 आ गया, और साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 72 आ गया। अच्छा ये आपने लिख लिया। अब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 2 मिनट को वैल्यूज देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एक्चुअल में अपन ने मिस्टेक की है, ये साइन और ये साइन ये स्क्वायर होगा, अपन ने 2 लिख दिया प्लस थोड़ी ना, या ऐसा लिख लिया। ओके स्टूडेंट, इसकी वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज अपने को लिखना है। इसकी वैल्यूज कितनी होती है देखो, मैं साइन ऑफ यहाँ पे 36 की वैल्यूज लिख के देता हूँ, रूट ऑफ कितना आएगा 10 माइनस ऑफ कितना आएगा 2√5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 आएगा। और साइन ऑफ 72 की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सेम रहेगा, कॉन्जुगेट रहेगा, 10 प्लस 2 रूट ऑफ कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो मैंने ऐसा लिखा है। अब अगर अपन इसको देखते हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी, रूट ऑफ 10 माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 2 रूट ऑफ कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, इसका कितना आएगा होल स्क्वायर आएगा। इसकी अगर बात करेंगे तो रूट ऑफ कितना आएगा 10 प्लस ऑफ 2 रूट ऑफ कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा होल स्क्वायर।
अच्छा स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल, तो 10 माइनस ऑफ 2√5 एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय कितना आएगा 16। सेकेंड इसमें 10 प्लस ऑफ कितना आएगा 2√5 का स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 16 आएगा। अच्छा तो अब अपन a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 100 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये कितना आएगा 5 आएगा डिवाइडेड बाय 16 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 100 माइनस ऑफ 4 5 बाई 20 डिवाइडेड बाय 16 मतलब 80 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 16 आएगा। 18 डिवाइडेड बाय 16 कट होता क्या स्टूडेंट, क्या अपन देखते कट होगा कि नहीं कट होगा। इसको अगर मैं काटता हूँ तो कितना आएगा 4 की टेबल में काट डालते हैं अपन स्टूडेंट को 4 जार कितना आएगा 16, 4 ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, यहाँ पे 4 लिखा अपन ने और यहाँ पे 4 2 जार मतलब 20, जिसको और काटेंगे अगर अपन तो कुछ कितना आएगा, कुछ मिसिंग आ गया क्या, अपन कुछ गड़बड़ कर रहे क्या। 4 जार 16, 4 जार 16, 16 का स्क्वायर तो किया नहीं अपन ने ना, 16 और 16 एक बार 16 नहीं और एक 16 आएगा, ठीक है स्टूडेंट 16 अपन ने लिख लिया। यहाँ पे भी कितना आएगा 16 आएगा, करेक्ट है। अच्छा इसको अब काटते हैं अपन, इसको मैंने क्या किया 4 से काटा, 4 1 जार 4, 4 20 जार कितना आएगा ये आ गया। फिर से यहाँ पे ये इसको भी काट डालेंगे अपन, 16 है ये 4 जार कितना आएगा 16, 4 5 जार 20, तो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे 5 बाई 16 रहेगा, ठीक है। देखो 4 इंटू 4 करेंगे 16 और ये 5, तो 5 बाई 16 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे 292 वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा स्टूडेंट, हमारे पास ऑलरेडी बुक है। यहाँ पे 1 प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा कॉस ऑफ 5/8, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ कितना आएगा, अभी प्लस में लिखा गया स्टूडेंट आपने, तो प्लस के फॉर्म में है क्या चेक करता हूँ मैं। पहला प्लस 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 ओके प्लस के फॉर्म में। अपन यहाँ पे कॉस ऑफ कितना आएगा 3 पाई कितना आएगा 8, यहाँ पे 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ, स्टूडेंट इसको मैं कॉस ऑफ यहाँ पे पाई माइनस ऑफ कितना लिख सकता हूँ 5 पाई माइनस ऑफ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो 3 पाई/8 लिख सकते क्या स्टूडेंट। देखो बड़ा थोड़ा सा ये कितना आएगा 8 पाई में से 3 पाई गया तो कितना आएगा 5 पाई/8 आएगा, करेक्ट है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसको पाई माइनस ऑफ यहाँ पे पाई/8 लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स अपन ने पहले भी किए, ओके। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कितना आएगा ये 1 प्लस कॉस ऑफ कितना आएगा पाई/8 आएगा, इन ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई कितना आएगा 8 आएगा। 1 प्लस ऑफ पाई अगर है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा मतलब कॉस नेगेटिव रहेगा तो माइनस साइन लिखने का, तो यहाँ पे कितना आएगा कॉस ऑफ एंगल 3 पाई कितना आएगा 8 आएगा, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे इसके बाद की बात करेंगे तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस में रेशियो चेंज नहीं होगा लेकिन नेगेटिव आएगा, तो कॉस ऑफ कितना आएगा पाई/8 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इसको मैंने a प्लस बी बोला तो ये कितना आएगा a माइनस बी आएगा, तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे b का स्क्वायर आएगा मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ पाई कितना आएगा 8 आएगा। इसको a प्लस बी माइनस बी तो a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ऑफ 3 पाई कितना आएगा 8 आएगा। अच्छा अभी अगर अपन देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई/8 आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई कितना आएगा 8 आएगा, 3 पाई/8 मैंने ऐसा लिखा स्टूडेंट। अच्छा ये स्क्वायर तो पूरा होल स्क्वायर लिख सकते, अगर मैं पूरा होल स्क्वायर लिखता हूँ और देखो मैं क्या कर रहा हूँ 1/4 इन ब्रैकेट के अंदर में 2 साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई/8 इंटू में कॉस साइन ऑफ, ये दोनों भी साइन में आ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी साइन ऑफ कितना आएगा 3 पाई कितना आएगा 8 आएगा, इसका होल स्क्वायर लिखा। अच्छा क्या करते हैं फॉर्मूला लगा डालते हैं, ठीक है मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ये 1/4 एज इट इज अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी मतलब पाई माइनस पाई/8 माइनस ऑफ 3 पाई कितना आएगा 8 कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी मतलब पाई/8 प्लस ऑफ कितना आएगा 3 पाई कितना आएगा 8, ऐसा अपन लिखेंगे, ओके। ये लिखने के बाद अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा ये 1/4 एज इट इज आ गया,
ब्रैकेट के अंदर में कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा कि कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई करेंगे तो माइनस 2 पाई, तो माइनस 2 पाई बाय कितना आएगा 8 आएगा, 2 पाई बाय 8 ऐसा आपने लिखा। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई बाय 8, यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई बाय कितना आएगा 8, जिसको अपन कट करेंगे स्टूडेंट तो ये कितना आएगा 1/4 इन ब्रैकेट के अंदर में कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता तो कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय 4 आ गया स्टूडेंट, माइनस में कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आ गया पाई बाय 2 आ गया, है ना, पाई बाय 2 आ गया। अब अपने को पता है कि cos पाई बाय 2 तो 0 होता है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/4 इंटू में cos पाई बाय 4 कितना आएगा 1/√2 आएगा, ये 0 आ गया, इसको अपन ने ऐसा लिखा तो आंसर फाइनली 1/4√2 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ आंसर करेक्ट है क्या, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लगाया, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाया, यहाँ पे भी स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं लगा था, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट थोड़ा चेंजेस आएंगे, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 4 करेंगे 1/8 करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, ठीक है। ओके अभी अपन यहाँ पे देखते हैं, देखो 293 वाला प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस टाइप के सीक्वेंशियल सीरीज में अपन बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर चुके होंगे। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, सम ऑफ दिया है, सबमिशन दिया है, s इक्वल्स टू sin थीटा sin 2 थीटा sin ऑफ डॉट 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 n थीटा गिवन दिया है, ठीक है। इसके लिए पहले तुमको एक रिजल्ट याद रखना है, जैसे मैंने sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा का स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया 1/4 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा, है ना, 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा और tan ऑफ 3 थीटा, इस टाइप का बता दो। वैसे यहाँ पे साइन और कॉस के लिए सबमिशन के लिए भी फॉर्मूला है, अगर अपने पास साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस बीटा है, साइन थीटा प्लस 2 बीटा है, डॉट 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 यहाँ पे साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू बीटा। अब तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले ये पता रहना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो मैटर करती है। यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही, बीटा की शुरुआत तो यहाँ से हो रही है और बीटा का अंत कहाँ पे हो रहा, यहाँ पे, लेकिन अपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर ये टर्म नहीं रहता ना तो मैंने बोला रहता कि अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1 है, लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल टर्म है जिसमें बीटा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अगर बीटा यहाँ से शुरुआत हुआ और यहाँ तक गया तो 99 आया, तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की यहाँ से काउंट करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे n रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपन n लिखेंगे। अब देखो अगर पूरा साइन का सबमिशन अगर दिख रहा है, साइन का सबमिशन अगर दिख रहा है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जनरली ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताया, तुम लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट की ही जरूरत है, इसको प्रूफ करने का अगर होगा तो सीक्वेंशियल सीरीज लगा के तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो साइन साइन अगर है ना तो फॉर्मूला क्या बोलता, साइन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स एंड इंटू में कॉमन डिफरेंस, दोनों कॉमन एंगल, दोनों का डिफरेंस एंगल कितने का है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पक्का बीटा आएगा, कितना आएगा बीटा आएगा, तो कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नीचे में भी देखो साइन 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 लिखने का, अगर कॉस 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 आएगा तो साइन साइन कॉस लिखने का, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, n इंटू कॉमन एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, कॉमन एंगल या तो डिफरेंट एंगल डिवाइडेड बाय 2 इंटू में फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, ऐसे इसकी बात करेंगे, फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, तो अपन ये रिजल्ट की तरफ चलेंगे स्टूडेंट। साइन 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 बोला तो साइन 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 आएगा और कॉस 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 बोला तो साइन साइन कॉस आएगा, ठीक है। ये सिर्फ दो रिजल्ट के लिए ही आता है सम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको लिख लो तुम लोग एक बार, फिर मैं आगे वो प्रॉब्लम भी बताता हूँ, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे देखते, मैंने तुमको ये रिजल्ट बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे अपने पास अगर ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो अपन क्या करेंगे, s इक्वल्स टू में साइन ऑफ कितना आएगा थीटा, साइन ऑफ कितना आएगा 2 थीटा प्लस ऑफ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे साइन ऑफ कितना आएगा n थीटा आएगा स्टूडेंट, करेक्ट है। मैं तुमको क्या बोल रहा कि अपन इनके बीच में मैं इसको ऐसा लिख सकता कि स्टूडेंट साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा थीटा प्लस ऑफ थीटा लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ डॉट 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 यहाँ पे साइन ऑफ अगर अपन लिखेंगे तो
इसको अपन एज इट इज लिखते एन थीटा लिखते, ऐसा लिख लिया। तो अब अगर अपन कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस मतलब फर्स्ट एंगल तो अपने को पता है कि फर्स्ट एंगल कितना है। फर्स्ट एंगल अगर अपन बोलेंगे तो फर्स्ट एंगल मतलब कितना आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट एंगल कितना लिख लिया, फर्स्ट एंगल थीटा। उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट, तो डायरेक्टली बोल रहा है कि 2 थीटा माइनस थीटा करेंगे तो थीटा आएगा, मतलब मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा आएगी स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट एंगल की बात करेंगे तो लास्ट एंगल बराबर कितना आएगा, एन थीटा आएगा स्टूडेंट। तो फॉर्मूला क्या बोलता कि अगर सबमिशन वाले फॉर्मूले साइन 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 के फॉर्म में रहेंगे तो तुम लोग बिंदास यहाँ पे लिख लो साइन साइन और साइन लिख लो, ठीक है। ऐसा लिखा यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एंगल लिख लो, करेक्ट है स्टूडेंट। नाउ अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डॉट 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 n तक जा रहा स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, यहाँ पे n लिखूंगा। उसके बाद फिर बीटा, फॉर्मूला क्या बोलता, n बीटा बाय कितना आएगा 2, यहाँ पे बीटा बाय 2 इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना आएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2। ये मैंने तुमको फॉर्मूला बताया स्टूडेंट। तो यहाँ पे साइन ऑफ बीटा की जगह कितना आएगा, एन थीटा बाय कितना आएगा 2 आएगा, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई थीटा। यहाँ पे कितना आएगा साइन ऑफ बीटा की जगह बीटा की वैल्यू कितनी आएंगी, थीटा बाय कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइन ऑफ फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट एंगल कितना है, थीटा है, लास्ट एंगल कितना है, एन थीटा है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 आएगा स्टूडेंट। मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट। अच्छा कुछ कट कर सकते क्या, कुछ लग रहा कि कट करना चाहिए, और ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे अपन, तो एक स्टेप और लिख डालेंगे, साइन ऑफ एन थीटा बाय कितना आएगा 2, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये रट्टा मार लो बिल्कुल, ठीक है। थीटा बाय 2 यहाँ पे कितना आएगा, साइन ऑफ यहाँ पे एन प्लस ऑफ 1 ऑफ कितना आएगा, थीटा बाय 2, ठीक। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, इसको लिख लो, ओके ओके स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम है AIEEE में आया हुआ है 295 वाला। क्या बोला, सपोज थीटा एंड फाई इज नॉट इक्वल टू 0, उसने बोला है थीटा और फाई 0 नहीं होना चाहिए। आर सच दैट, उसने बोला है कि साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, साइन थीटा सेक थीटा और सेक ऑफ थीटा माइनस फाई आर इन एपी के फॉर्म में दिया है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद उसने ये कंडीशन गिवन दिया, बताया, बोला है कि के की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि 3 एंगल, सेक ऑफ कितना आएगा थीटा प्लस फाई, सेक ऑफ कितना आएगा थीटा, और सेक ऑफ कितना आएगा थीटा माइनस ऑफ फाई, आर इन एपी में है। कौन से फॉर्म में, आर इन एपी के फॉर्म में अगर है, ठीक है, एपी के फॉर्म में है। तो उस केस में क्या होगा, तो स्टूडेंट तुम लोगों को पता है कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर 3 टर्म एबीसी अगर एपी में है, तो कहीं ना कहीं अपन क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू कितना आएगा, ए प्लस ऑफ सी, ये तो लिखते हैं ना अपन, है ना। अच्छा तो यहाँ पे अपने पास मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू में कितना आएगा, यहाँ पे सेक ऑफ कितना आएगा थीटा प्लस ऑफ कितना आएगा फाई, और यहाँ पे कितना आएगा सेक ऑफ यहाँ पे कितना आएगा थीटा माइनस ऑफ फाई, ऐसा अपन ने लिखा। अब सेक थीटा को अपन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कितना आएगा कॉस थीटा, बराबर में सेक थीटा को अपन 1 अपॉन कॉस ऑफ कितना आएगा थीटा प्लस ऑफ कितना आएगा फाई। इधर में अपन देखेंगे सेक ऑफ फाई, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ऑफ क्या लिखेंगे थीटा माइनस ऑफ फाई, मैंने ये लिख लिया स्टूडेंट। ना मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 2 अपॉन कितना आएगा कॉस ऑफ थीटा, बराबर में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा थीटा माइनस ऑफ फाई, प्लस ऑफ कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा थीटा प्लस ऑफ कितना आएगा फाई, डिवाइडेड बाय नीचे में अगर देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे कॉस ऑफ कितना आएगा थीटा प्लस ऑफ फाई, इंटू में कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा थीटा माइनस ऑफ फाई। ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। अब तुमको ये तो पता है कि कॉस ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2 अपॉन में कितना आएगा कॉस ऑफ थीटा, ओके स्टूडेंट, इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना आएगा 2 कॉस ए, मतलब 2 कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ कितना आएगा फाई, ये फॉर्मूला लग गया। नीचे में स्टूडेंट तुम लोगों को ये पता है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर बी देता है। वैसे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला क्या देता है, कॉस स्क्वायर ऑफ ए, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, पाई आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 उड़ गया यहाँ पे, इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ पाई, ऐसा एक ब्रैकेट में लिखा, इक्वल्स टू में कॉस इनटू कॉस करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, थीटा इनटू कॉस ऑफ कितना आएगा, पाई आएगा स्टूडेंट। ये आपने लिखा। अब अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अब अगर अपने को करना है तो ये कॉस कॉस वाली टर्म को एक साइड में लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ कितना आएगा, पाई। ये अपन ने देखा इक्वल्स टू में कितना आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, पाई आएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला, 1 माइनस कॉस ऑफ कितना आएगा, पाई आएगा स्टूडेंट। अच्छा मैं इसको भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, साइन स्क्वायर पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, पाई आएगा। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ कितना आएगा, पाई इक्वल्स टू में 1 माइनस ऑफ कितना आएगा, कॉस ऑफ पाई, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस ऑफ कितना आएगा, कॉस ऑफ कितना आएगा, पाई आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये माइनस आ गया और ये माइनस गेट कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू में 1 प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, पाई आएगा स्टूडेंट। ठीक, मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट। अच्छा ये लिखने के बाद अपने को और क्या गिवन दिया है, उसने और गिवन दिया है कि कॉस थीटा। ओके, तो स्टूडेंट अपन क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, कॉस ऑफ कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, थीटा पाई बाय कितना आएगा, 2 आएगा स्टूडेंट, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, अब अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो इधर का स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा आएगा और इधर का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस ऑफ रूट 2 इनटू में कॉस ऑफ कितना आएगा, पाई थीटा बाय कितना आएगा, 2 आएगा। नाउ अपने पास गिवन क्या दिया है, गिवन तो इसी फॉर्म में दिया है। गिवन क्या दिया है, कंपेयरिंग कॉस ऑफ कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ यहाँ पे कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, थीटा बाय 2। कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि k की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ कितना आएगा, रूट 2 आएगी स्टूडेंट। तो ये मैंने लिख लिया स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था, देख लो एक बार। ओके स्टूडेंट, तो 296 वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कॉस ऑफ क्या गिवन दिया है अपने को पता है एपी होता है, जीपी होता है और एचपी भी होता है। इस बार जो जीपी एचपी बोल रहा, तो अगर एचपी बोल रहा मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एपी, एपी होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी होता है स्टूडेंट। तो अपन क्या करते, पहले यहाँ पे लिखते, उसने क्या बोला कि कॉस ऑफ कितना आएगा, थीटा माइनस अल्फा, कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, थीटा, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, थीटा प्लस ऑफ अल्फा आर इन एचपी बोला है। कौन से फॉर्म में बोला स्टूडेंट, आर इन एचपी। तो मुझे पता है कि एचपी मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी होता है। तो पक्का 1 अपॉन कितना आएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, 1 अपॉन में कॉस ऑफ कितना आएगा, थीटा, और 1 अपॉन में कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, थीटा प्लस ऑफ अल्फा आर इन एपी में आएगा, आर इन एपी आएगा, क्योंकि एचपी का उल्टा क्या होता है, एपी होता है। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एपी की कंडीशन क्या होती है, सबको पता है, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इक्वल्स टू ए प्लस सी, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म कितना है, कॉस ऑफ कितना आएगा, थीटा, इक्वल्स टू में सम ऑफ यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ अल्फा आएगा। इसको मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू में कितना आएगा, कॉस ऑफ यहाँ पे थीटा प्लस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, थीटा माइनस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ अल्फा इनटू में कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ अल्फा आएगा स्टूडेंट। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया ना। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 अपॉन में कितना आएगा, cos ऑफ थीटा बराबर में 2 cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, थीटा इंटू cos ऑफ कितना आएगा, अल्फा आएगा स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय नीचे में cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता है, मैंने तुम लोगों को बताया कि cos a प्लस बी cos a माइनस बी बराबर तो cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा होगा।
ठीक है, ये स्टूडेंट रिजल्ट ये सब याद करो। अच्छा ओके, ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल हो गया, ये तो सेम फोटो मिलने लगी जो पिछले प्रॉब्लम में थी। तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा अल्फा, बराबर में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आएगा थीटा इनटू में कॉस ऑफ अल्फा आएगा, कितना आएगा कॉस ऑफ अल्फा आएगा। ऐसा आपने लिख लिया स्टूडेंट, करेक्ट है स्टूडेंट। नाउ अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो पूरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मैंने लिख लिया, इसको अपन एक साइड में लेके जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जब एक साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पे एक साइड में लेके गए, इधर से इधर लेके गए। अब अपन क्या करते, ओके ये cos को उठा के इधर से इधर लेके आते, इसको उठा के इधर से इधर लेके जाओ ना, तो cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ cos स्क्वायर ऑफ कितना आएगा थीटा इनटू में cos ऑफ अल्फा आएगा इक्वल्स टू कितना आएगा sin स्क्वायर ऑफ कितना आ गया अल्फा आ गया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से cos स्क्वायर ऑफ थीटा मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में 1 माइनस cos ऑफ अल्फा आएगा, ठीक है। अपने को किसकी वैल्यू निकालना है, cos थीटा और sec ऑफ अल्फा बाय 2 की इक्वल्स टू में यहाँ पे स्टूडेंट इसके जगह में नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ मैं स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा लिखा। अच्छा इसका भी फॉर्मूला अपने को मिलेगा, ये कितना आएगा cos स्क्वायर ऑफ थीटा इन ब्रैकेट के अंदर में बोलो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा अल्फा बाय कितना आएगा 2 आएगा इक्वल्स टू में 4 इनटू में sin स्क्वायर ऑफ कितना आएगा अल्फा बाय 2 इनटू cos स्क्वायर ऑफ कितना आएगा अल्फा बाय 2। जो मेरे स्टूडेंट है उनको समझ में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 गेट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा cos स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू में कितना आएगा 2 इनटू में cos स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा अल्फा बाय 2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ थीटा इधर से इधर गया तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो 1 अपॉन में कितना आएगा cos स्क्वायर ऑफ कितना आएगा अल्फा बाय 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ओके स्टूडेंट, तो अपन ने 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2 को अपन क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 का अगर अपन देखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू में sec स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा अल्फा बाय कितना आएगा 2 आएगा स्टूडेंट इक्वल्स टू 2 आ रहा। अच्छा ये स्क्वायर तो अपन होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे cos ऑफ थीटा इनटू में sec ऑफ यहाँ पे कितना आएगा अल्फा बाय 2 इसका पूरे का कितना आएगा होल स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। नाउ यहाँ पे अगर देखेंगे तो cos थीटा इनटू में sec ऑफ यहाँ पे अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू में इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर प्लस माइनस ऑफ √2 आएगा स्टूडेंट। तो प्लस माइनस ऑफ √2 वाले मतलब फर्स्ट ऑप्शन को टिक करो स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक करो। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।